आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं क्या कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में जब एक डाइलेक्ट्रिक को ला करके यहाँ पर रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक ऐसा ये क्या कि एक डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पर ला करके रखेंगे तो उस डाइलेक्ट्रिक में कितना चार्ज जो है वो इंड्यूस होगा। देखा जाए ये कैपेसिटर है तो इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर क्या माइनस क्यू चार्ज तो होगा ही, प्लस चार्ज। अच्छा ये पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है निगेटिव प्लेट है, ये तो ठीक है। अच्छा अभी एक बात देखा जाए, डाइलेक्ट्रिक हम लोग इसके अंदर रखने वाले हैं तो देखा जाए पहले बिफोर इंसर्शन, बिफोर इंसर्शन की बात करें अगर हम लोग, यानी कि डाइलेक्ट्रिक रखने से पहले, तो अगर हम लोग उससे पहले की बात करें तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होगा Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट ना। अच्छा ठीक है इतना। आफ्टर फिर उसके बाद देखा जाए तो आफ्टर इंसर्शन, ठीक है। तो जैसे ही डाल देंगे हम लोग डाइलेक्ट्रिक को तब क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक को अगर इसके अंदर हम लोग इंसर्ट कर दिए, डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से ऐसे करके डाल दिए डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक जो डाले तो अब देखा जाए डाइलेक्ट्रिक डाले तो इस डाइलेक्ट्रिक का रिलेटिव परमिटिविटी क्या है एप्सिलॉन आर, जिसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं स्मॉल के से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका रिलेटिव परमिटिविटी उतना है, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी उतना है। तो जैसे ही डालेंगे डाइलेक्ट्रिक तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अभी, अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मेरा कितना हो जाएगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो हो जाएगा वो Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, क्योंकि मीडियम के आ जाने से एप्सिलॉन नॉट के साथ एक टर्म मेरा एप्सिलॉन आर आ जाता है, ठीक। अच्छा तो इसमें जितना भी क्या कहते हैं डायपोल सब होगा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है डायपोल, तो डायपोल जितना भी है उसका पॉजिटिव चार्ज सब पर तो उधर फोर्स लगेगा, निगेटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा, इस डायपोल में जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज पर उधर प्लस से माइनस की तरफ, या प्लस वाला उसको उधर धकेलेगा या माइनस उसको उधर खींचेगा, प्लस से माइनस की तरफ बाहरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब इसको एक तरीके से हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं, ठीक। और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डायपोल पर पॉजिटिव चार्ज पर उधर, निगेटिव पर इधर फोर्स लगेगा और ये डायपोल घूमेगा तो ढेर सारा इसमें डायपोल इस तरीके से क्रिएट होगा, माइनस प्लस क्या माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरीके से क्रिएट होगा। तो सारा का ये साइड वाला हिस्सा सबको अगर हम लोग क्या कहते हैं न्यूट्रलाइज कर लेंगे, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, सिर्फ साइड वाले चार्ज पे फोकस करेंगे तो यहाँ पर हमको इस साइड माइनस और इस साइड जो नज़र आएगा वो सिर्फ कौन सा होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अच्छा हम लोग जैसा चार्जिंग बाइपोलराइजेशन में भी इस तरीके का काम कर चुके हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के रिपल्सन की वजह से इधर साइड में पॉजिटिव और इधर साइड में कौन सा चार्ज दिखेगा निगेटिव। अच्छा अब चूंकि पॉजिटिव और निगेटिव का सेपरेशन हुआ है, पॉजिटिव चार्ज इधर और निगेटिव चार्ज इधर अलग अलग हो गया है, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ भी एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मेरा एक तरीके का क्या होगा इंटरनल, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। और जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड था मेरा वो एक्सटर्नल था, तब मेरा क्या था वो एक्सटर्नल। बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो कितना था, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले थे तब सिर्फ बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड था कैपेसिटर के, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव चार्ज की वजह से बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड था और वो कितना था Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिए तो पॉजिटिव निगेटिव अलग अलग सेपरेशन होने की वजह से, अलग अलग हो जाने की वजह से पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना होगा और ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कमज़ोर होगा। इसके आ जाने की वजह से यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है वो तो मेरा घटेगा, क्योंकि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया जाए, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लिया जाए इधर 50 न्यूटन पर कूलम है और इधर ये 2 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर बन जाता है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हुआ मेरा घटा डाइलेक्ट्रिक के आने से। और सही बात है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान तो घटेगा ही डाइलेक्ट्रिक के आने से, एप्सिलॉन आर से चूंकि डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, सिर्फ क्या कहते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इंटरनल हम लोग देखें, फॉर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग फोकस करें उस चीज़ पर
तो हम लोग को सिर्फ ये वाला चीज़ दिखेगा। यहाँ पर ये क्या है, इस साइड पॉजिटिव और इस साइड क्या है निगेटिव, और प्लस से माइनस के तरफ ई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और वो जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा उसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए जरा सा, यहाँ पर एक चीज़ हम लोग जो पोलराइज्ड या इंड्यूस्ड चार्ज, एक ही बात होता है, पोलराइज्ड बोले या इंड्यूस्ड बोले एक ही बात है। चार्ज का जो मतलब है कौन सा चार्ज को पोलराइज या इंड्यूस्ड चार्ज बोलेंगे उसको समझा जाए। ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसके किनारे में देखा जाए, इधर साइड में पॉजिटिव आ गया, इधर साइड में निगेटिव आ गया ना, इसी चार्ज को हम लोग बोलते हैं पोलराइज चार्ज। ये QP और ये इधर क्या हो गया प्लस में, और इधर क्या हो गया माइनस QP। ये निगेटिव में इधर पोलराइज चार्ज, इधर पॉजिटिव में इधर क्या है पोलराइज चार्ज। तो एक तरीके का कैपेसिटर जैसा माहौल बन गया, इधर पॉजिटिव प्लेट और इधर क्या निगेटिव प्लेट, ये वाला माहौल अंदर में तो अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, और वो होगा ऐसा ही चार्ज बाय ए एप्सिलॉन नॉट, चार्ज डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। और ये जो चार्ज है मेरा, ये चार्ज कौन सा है, ये चार्ज तो मेरा क्या है QP। इस चार्ज का नाम हम लोग क्या रखे हैं पोलराइज चार्ज। ये चार्ज का नाम क्या रखे हैं पोलराइज चार्ज। इस चार्ज का अमाउंट बाहर वाले जो चार्ज है कैपेसिटर पर उसके बराबर नहीं होगा, उसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। अंदर वाला जो चार्ज होगा उसका वो उसका जो मात्रा होगा वो थोड़ा अलग होगा, डिफरेंट होगा। और ये थोड़ा सा ही चार्ज ऐसा आएगा, बाहर में जो कैपेसिटर में जितना चार्ज है उतना चार्ज थोड़ी ही नहीं यहाँ पर आएगा। ये डाइलेक्ट्रिक है ना, बैड कंडक्टर है, तो यहाँ पे थोड़ा ही चार्ज इंड्यूस होगा। और क्या कहते हैं हम लोग चार्ज डिवाइडेड बाय क्या एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट, यही ना कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो ये होता है Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ठीक है, बहुत लोग के दिमाग में एक बात और आने वाली चीज़ है ऐसा कि चार्ज ठीक है सर आप कर दिए, चार्ज ऐसा कर दिए ठीक है, और डिवाइडेड बाय एरिया कर दिए, ये जितना एरिया होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा, ऐसे करके डाइलेक्ट्रिक का भी एरिया उतना ही होगा। एरिया भी ले लिए, एप्सिलॉन नॉट भी ठीक लिए, लेकिन आप यहाँ पर एप्सिलॉन आर क्यों नहीं किए, क्योंकि एप्सिलॉन आर तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो ये मीडियम है और मीडियम के अंदर का ना इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको एप्सिलॉन आर करना चाहिए, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो मीडियम का जो इफेक्ट है उस मीडियम के इफेक्ट की वजह से ना यहाँ पर एप्सिलॉन आर आता है, ठीक है ठीक है। ये जो QP जो चार्ज है ना, इस चार्ज के अंदर ही इस मीडियम का इफेक्ट छिपा हुआ है, जो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है ना वो छिपा हुआ होगा किसके अंदर, इस QP के अंदर, इस पोलराइज चार्ज के अंदर। तो जब हम लोग पोलराइज चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना तो देखना उसके नीचे में एप्सिलॉन आर जरूर होगा, नीचे में एप्सिलॉन आर जरूर होगा। और फिर जब यहाँ पे पोलराइज चार्ज का वैल्यू रखोगे आप तो एप्सिलॉन आर यहाँ नीचे में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस QP यानी कि पोलराइज चार्ज के अंदर ही इफेक्ट मेरा छिपा हुआ है, किसका, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो इफेक्ट है इसके अंदर ही छिपा हुआ है, इसलिए हमको एकदम सिंपली डील करना है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा। एक बात और अच्छे तरीके से समझा जाए, हम लोग एक चीज़ देखा जाए तो अगर हम लोग को क्या कहते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा अगर करनी है, ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो एक्सटर्नल में से इंटरनल अगर घटा दे, चूँकि इधर है 50 न्यूटन पर कूलम मान लो और इधर अगर 2 न्यूटन पर कूलम काम कर रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ 48, 50 में से 2 घटाएंगे 48। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्सटर्नल में से हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरनल को घटाना पड़ेगा। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरा, उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मीडियम के आने की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू हम लोग इतना तो लिख ही सकते हैं, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अच्छा, एक्सटर्नल फील्ड की बात करें तो एक्सटर्नल जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे थे, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर कैपेसिटर पे चार्ज के अकॉर्डिंग। तो वो मेरा क्या कहते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हम लोग कितना कैलकुलेट किए हैं, निकाल के रखे हैं, QP बाय ए एप्सिलॉन नॉट। यहीं से QP हमको कैलकुलेट कर लेना है, ए एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, कैसे कटेगा, ए एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट दोनों से कॉमन आएगा नीचे से और वो फिर यहाँ से कटा सकते हो आप ना। तो एक टर्म मेरा बच गया क्या, Q बाय एप्सिलॉन आर बराबर Q माइनस QP आर डिवाइडेड QP, बस इतना, ठीक है। अच्छा, Q माइनस क्या है QP है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो तो यहाँ से QP को इस साइड लेकर के आ जाओ आप, QP को इस साइड लेकर के आ जाओ और इसको उस साइड भेज दो, तो Q माइनस क्या Q बाय एप्सिलॉन आर। तो जो पोलराइज चार्ज है मेरा
वो क्यू कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो क्या 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर हो जाएगा। ये हुआ मेरा पोलराइज चार्ज का वैल्यू। पोलराइज चार्ज का वैल्यू क्या हो गया, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इनटू 1 माइनस 1 बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ होगा। अब इसमें देखो तो आप क्या कहते हैं, यहाँ पर अगर आप इसको रखते तो सेटिस्फाई कर जाएगा कि नहीं। ई क्या कहते हैं, इंटरनल की बात करोगे अगर, तो ये चीज़ देखो तो कितना हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया इतना, क्यू इसको सॉल्व करोगे अगर तो क्यू एप्सिलॉन आर माइनस क्यू बाय क्या एप्सिलॉन आर हो जाएगा, ये टोटल चार्ज। इसको सॉल्व करोगे तो अब बटे में क्या एरिया इंटू एप्सिलॉन आर, फिर ये एप्सिलॉन आर नीचे में आ जाएगा कि नहीं ना, तो ऊपर में क्या सिर्फ बचेगा क्यू एप्सिलॉन आर माइनस क्या क्यू, नीचे में देखो तो इतना टोटल चार्ज ही होगा, चार्ज डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ना। तो यही इसीलिए क्या कहते हैं जो इंटरनल हम लोग लिए ना ऐसा, ये सेटिस्फाइड चीज़ है, ये ठीक चीज़ है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे तो हम लोग इसको क्यू आई यानी कि इंड्यूस चार्ज के नाम से भी बोल सकते हैं। क्यू आई लिखने का मतलब होता है इंड्यूस चार्ज, क्यू पी का मतलब हो गया पोलराइज चार्ज। इंड्यूस चार्ज बोलो या पोलराइज चार्ज बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर। बहुत लोग एप्सिलॉन आर के जगह पे स्मॉल के का भी इस्तेमाल करते हैं। जो लोग अक्सर इंड्यूस चार्ज के नाम से इसको परिभाषित करते हैं, बोलते हैं, वो अक्सर एप्सिलॉन आर के जगह पे देखना के का इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया। इसको अच्छे तरीके से आप चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो एक ही बात है ना। तो अगर क्या कहते हैं मान लिया जाए एग्जाम वगैरह में पूछता है या कहीं भी, तो आप इसको कर सकते हैं और कंपटीशन के नज़रिए से आपको ये रिजल्ट याद रखने की ज़रूरत है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे तो रखने के बाद क्या होगा कि उसका पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज सेपरेट होगा। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड गया तो पॉजिटिव चार्ज इधर, निगेटिव चार्ज इधर सेपरेट होगा। उसके वजह से जो चार्ज किनारे में जो जमा हुआ ना, उसी किनारे में जमा होने वाले चार्ज को हम लोग पोलराइज चार्ज या इंड्यूस चार्ज कहेंगे। और उस इंड्यूस चार्ज का वैल्यू कितना होगा, जितना कैपेसिटर पर चार्ज है उतना, इंटू 1 माइनस 1 बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। अच्छा, इसी फार्मूला को बहुत लोग एक दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, जरा सा वो दूसरा फॉर्म भी हम दिखला देते हैं। ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला जो स्टेप है, इस स्टेप को आप नोटिस करो। हम इसी स्टेप से आगे एक और तरह का फार्मूला भी आपको बता कर दिखाते हैं। इस स्टेप को यहाँ पर अभी हम लिखेंगे, सारा चीज़ मिटाने वाले हैं। इस स्टेप को यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद इन डिफरेंट फॉर्म इस फार्मूला को हम एक अलग फॉर्म में दिखलाते हैं। जरा देखा जाए, इसी वाले फार्मूला को हम लोग चार्ज डेंसिटी के टर्म में दिखलाते हैं जरा, ठीक है। यहाँ तक किए थे ना हम लोग Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद क्या एप्सिलॉन आर, इसी एप्सिलॉन आर को लोग के भी बोलते हैं। Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्या क्यू पी पोलराइज चार्ज डिवाइडेड बाय क्या है ए एप्सिलॉन नॉट। तो एक चीज़ देखा जाए, क्या कहते हैं, इसी को चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे तो चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, तो सिग्मा होता है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी, याद है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बराबर चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, ये भी क्या सिग्मा क्या बोलते हैं चार्ज बाय एरिया सिग्मा हो गया इंटू क्या एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू पी बाय इतना पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी, ये क्या कहते हैं पोलराइज चार्ज बाय एरिया, पोलराइज चार्ज का डेंसिटी हो गया और डिवाइडेड बाय क्या है एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल करके बाहर ला के इससे काट सकते हैं हम लोग, ये सब चीज़ पता होना चाहिए क्या। अच्छा, तो सिर्फ इधर का एक कट गया, क्यूब सिग्मा बाय एप्सिलॉन आर बराबर क्या सिग्मा माइनस पोलराइज चार्ज डेंसिटी। इसको इधर कर लिए अगर, तो सिग्मा पी बराबर सिग्मा माइनस ये इधर चला जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन आर। सिग्मा सिग्मा कॉमन ले ले, पोलराइज चार्ज डेंसिटी, इसको क्या कहेंगे पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इस सिग्मा सिग्मा कॉमन निकाल लो आप, तो क्या बच गया 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर। इस तरीके से भी फॉर्मूला कहीं हो सकता है। मान लो आपको बोल दिया कैपेसिटर का चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है और उसके अंदर में कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, ठीक है। कैपेसिटर का चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है और उसके अंदर में क्या किए कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिए और उसका रिलेटिव परमिटिविटी हमको मालूम है, तो बताइए कि पोलराइज चार्ज डेंसिटी कितना होगा, पोलराइज चार्ज का डेंसिटी कितना होगा। तो उसको इस
टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं सारा चीज़, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, एक बात ध्यान रखना है। तो देख लिया जाए यहाँ पर, ये जो है मेरा क्या हो गया, इसी टर्म को हम लोग पोलराइज चार्ज डेंसिटी या फिर क्या इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी लिख सकते हैं, बराबर चार्ज डेंसिटी, कैपेसिटर का जो चार्ज है उसका चार्ज डेंसिटी ना, इसको चार्ज डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर चार्ज, चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पर जो चार्ज है उसका चार्ज डेंसिटी है मेरा, कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है उसका चार्ज डेंसिटी हो गया ये। और ये जो मीडियम डाले हैं उसका रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है उसका चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये ना। अच्छा, एप्सिलॉन आर को के बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है मीडियम का। क्यू आई यानी इंड्यूस्ड चार्ज, क्यू पी यानी पोलराइज चार्ज, दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है, बस बोलना अलग अलग होता है वो लोग का। तो ये इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी या पोलराइज चार्ज डेंसिटी, जो इंड्यूस या पोलराइज हुआ है चार्ज उसका चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इधर वाले हिस्से में चार्ज डेंसिटी, और ये कैपेसिटर का चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग हर एक टर्म को चाहे तो लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला इसका याद रखना है डेंसिटी वाले टर्म में और क्या बोलते हैं चार्ज वाले टर्म, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को ध्यान रखना है कि डेंसिटी वाले टर्म में भी और चार्ज वाले टर्म में भी दोनों काम का चीज़ है, कब किस समय क्या काम आ जाए कोई ठीक नहीं है। हाँ, अगर बोलेगा कि सिर्फ चार्ज बताइए आप, ठीक है, तो क्या बोलते हैं पोलराइज चार्ज या इंड्यूस चार्ज को कैलकुलेट करने, तो उसी बस चार्ज वाले टर्म तक ही रुक जाना है। लेकिन अगर बोलेगा कि चार्ज डेंसिटी वगैरह तक को करने के लिए तो करना है और एक बात ना, और एक बात, तो चार्ज डेंसिटी वाले टर्म को करना है तो यहाँ के बाद आपको इस वाले रूप में लिख करके आगे काम करना होगा। लेकिन जो मैं मोस्टली पूछा जाता है वो चार्ज के बारे में पूछा जाता है, पोलराइज चार्ज या इंड्यूस चार्ज को लेकर के, जो हम पहले यहाँ तक जो फार्मूला कर दिए थे ना, क्यू पी बराबर क्यू इंटू 1-1/εr, तो वो चीज़, या क्यू आई के टर्म में लिखा रहता है, क्यू आई बराबर ब्रैकेट में क्या 1-1/k या εr, इस तरीके से वो चार्ज वाला को ज़्यादा कैलकुलेट करने के लिए अगर कभी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम वगैरह में देना चाहे तो दे सकता है। और हाँ, कंपटीशन के नज़रिए से ये वाला फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके तुलना में वो वाला भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा, बस।